Assalamu alaikum and welcome to Creative Barber and welcome to day 9 of 30 days React JS tutorials for beginners। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा CSS इन React JS कि React JS के अंदर हम CSS किस तरह से लिखते हैं। दोस्तों React JS के अंदर CSS को लिखने के 5 तरीके होते हैं। सबसे पहले इनलाइन CSS, सेकंड नंबर पे CSS स्टाइल शीट, थर्ड नंबर पे CSS मॉड्यूल्स, फोर्थ नंबर पे स्टाइल कंपोनेंट एंड नंबर 5 स्टाइल्स JSX। नंबर 1 इनलाइन स्टाइल या इनलाइन CSS। दोस्तों इनलाइन CSS के अंदर जो आपने एलिमेंट्स लगाए हैं उन एलिमेंट के ऊपर आप डायरेक्टली CSS लिख सकते हो और अपने कंपोनेंट को स्टाइल कर सकते हो कुछ इस तरह से। इनलाइन CSS को लिखने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप जिस टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई करवाना चाह रहे हो उस टैग के अंदर आओ और यहाँ पे इसको आप एट्रीब्यूट लगा दो स्टाइल। अब स्टाइल के अंदर अगेन करली ब्रैकेट लो, मतलब डबल आपने करली ब्रैकेट लगा दी। अब इसके ऊपर जो भी आप प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हो, जिस तरह से मैं इसका कलर कर देता हूँ यहाँ पे रेड, इसको सेव करूंगा तो इसका कलर रेड हो जाएगा। अब अगर मुझे सेकंड प्रॉपर्टी अप्लाई करवानी है तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और इसके ऊपर सेकंड प्रॉपर्टी जिस तरह से मैं इसके ऊपर लगा देता हूँ बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे ग्रीन। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी भी इसके ऊपर अप्लाई होगी। अब मुझे जितनी भी इसके ऊपर प्रॉपर्टीज अप्लाई करवानी है मैं कॉमा सेपरेटेड करके उनको अप्लाई करवाता जाऊंगा, जिस तरह से हम नॉर्मल HTML और CSS के अंदर CSS लिखते हैं। तो ये आपका इनलाइन CSS हो गया। अब इनलाइन CSS को लिखने का एक और भी तरीका होता है, वो ये है कि आप इसको हटा दो। जिस कंपोनेंट के अंदर आप जिस भी टैग के ऊपर या जिस भी आप डॉक्यूमेंट के ऊपर स्टाइल अप्लाई करवाना चाह रहे हो, यहाँ पे आप एक ले लो वेरिएबल, उसको आप नाम दे दो कांस्टेंट। अब मैंने हेडिंग को स्टाइल करना है तो यहाँ पे लिखूंगा मैं हेडिंग स्टाइल, और अब जितनी भी हेडिंग की स्टाइल है वो सारा मैं यहाँ पे लिख लूंगा। जिस तरह से मुझे हेडिंग है जो स्टाइल है उसका जो मुझे कलर है वो मुझे चाहिए यहाँ पे रेड। उसके बाद मुझे इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो चाहिए मुझे येलो, यहाँ पे लिखूंगा बैकग्राउंड। अब इसके अंदर जो आपने प्रॉपर्टीज लिखनी है ना वो इस तरह से लिखनी है, जो तो होगी आपकी सिंगल वर्ड के अंदर। जिस तरह से कलर है तो सिंगल वर्ड के अंदर है, हमने इसको एज इट इज लिख दिया। अब अगर कुछ प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं डबल वर्ड्स के अंदर, जिस तरह से फॉन्ट साइज, तो फॉन्ट का F होगा स्मॉल, फर्स्ट जो इसका होगा ना लेटर वो होगा स्मॉल, जो सेकंड लेटर होगा, मतलब टू वर्ड्स आ रहे हैं ना, तो जो उसका सेकंड वर्ड होगा वो कैपिटल स्टार्ट होगा। जिस तरह से फॉन्ट साइज, यहाँ पे फॉन्ट साइज अगर हम नॉर्मल CSS के अंदर लिखे तो हम यहाँ पे डैश डालते थे। अब डैश नहीं आपने डालना, आपने डैश खत्म कर देना है और इंस्टेड ऑफ स्मॉल लेटर आपने कैपिटल लेटर लिख देना है। तो आपका ये आ गया फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे 100 पिक्सल। उसके बाद उसको हम कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद अब इसके ऊपर अगर कोई और प्रॉपर्टीज अप्लाई करवाना चाह रहे हो, जिस तरह से अगर मैं बैकग्राउंड लगाऊंगा तो बैकग्राउंड में सिंपल ऐसे लगाऊंगा। लेकिन अगर बैकग्राउंड कलर लगाना है तो मैं इस तरह से कलर का जो C कैपिटल लिखूंगा और इसके अंदर कोई स्पेस वगैरह नहीं डालूंगा। अब इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ यहाँ पे येलो, यहाँ पे येलो कर दिया। अब इसको सेव करा यहाँ पे। अब ये जो हेडिंग का स्टाइल है ना इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और जहाँ पे आपने स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया हुआ है और जिस टैग के ऊपर ये स्टाइल आप अप्लाई करवाना चाह रहे हो उसके स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर आप इसको जस्ट पास कर दो। इसको पास करा, अब सेव करेंगे तो जो जो स्टाइलिंग आपने यहाँ पे अप्लाई की अब सारी आपके पास यहाँ पे होगी। अब चूंकि मैंने इसको जूम ज़्यादा किया हुआ है, इसकी 100 पिक्सल भी बहुत ज़्यादा इसका बन गया। अभी ये आपके पास आ गया क्रिएटिव बाबर स्टाइल होके। तो इस तरह से आप इनलाइन CSS को लिख सकते हो। मैंने इनलाइन CSS के दोनों मेथड आपको समझा दिए। अगर आप टैग के अंदर लिखना चाह रहे हो तो वो किस तरह से, और अगर आप एक अलग से वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाते हो तो आप किस तरह से लिख सकते हो इनलाइन। नंबर 2 एक्सटर्नल CSS। दोस्तों एक्सटर्नल CSS के अंदर हम CSS की फाइल अलग से बना के फिर उसको हम अपने कंपोनेंट के साथ लिंक कर देते हैं कुछ इस तरह से। स्टाइलिंग विद CSS स्टाइल शीट। दोस्तों इसका मतलब है कि आप स्टाइल लिखने के लिए अलग से एक फाइल क्रिएट करते हो। जिस तरह से ये मेरे पास कंपोनेंट ऐप, अब इस ऐप कंपोनेंट को अगर मैंने स्टाइल करना है तो इसके लिए मैं एक अलग से फाइल ले लूंगा app.css। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ से फाइल को क्रिएट कर लेना है। सेम इस तरह से आपका हेडर कंपोनेंट होगा, उसके लिए आप header.css, अगर आपका फुटर है तो फुटर के लिए footer.css। इस तरह से आप हर कंपोनेंट के लिए एक अलग से स्टाइल फाइल ले सकते हो। अब स्टाइल फाइल क्रिएट करने के बाद आपने सिंपली इसको सबसे पहले लिंक करना है। लिंक करने के लिए आपने जस्ट इंपोर्ट लिखना है। इंपोर्ट लिखने के बाद आपने यहाँ पे डबल कोलन डालना है। उसके बाद आपकी जो फाइल है उसका आपने लिंक यहाँ पे देना है। मैं यहाँ पे डॉट और स्लैश जैसे लिखूंगा, जितनी भी मेरे पास फाइल्स होंगी वो सारी मेरे पास आ जाएंगी। अब जैसे मैंने इसको लिखा डॉट स्लैश, अब मेरे पास आ गया कंपोनेंट भी आ गया और मेन भी आ गया, लेकिन मेरे पास CSS की फाइल नहीं आई।
क्यों नहीं आई? क्योंकि उसको मैंने ऑलरेडी उसको मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया और उसको एक्सपोर्ट करना भी नहीं होता। सिंपली उसका आप यहाँ पे नाम दे दो app.css, दैट्स ऑल। ये आपको मैन्युअली देना पड़ता है, ये आपको सजेशन के अंदर नहीं आता। ऑल दो अगर आप कोई एक्सटेंशन यूज़ करते हो तो। अब मैंने इसको लगा दिया। अब यहाँ पे मैंने H1 का टैग लगाया हुआ था। अब app.css के अंदर मैं H1 को यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। H1 को सिलेक्ट करा और इसको मैं कलर कर देता हूँ यहाँ पे रेड। अब इसको सेव करता हूँ तो इसका कलर रेड हो गया। सेम इस तरह से बॉडी टैग है, उसका कलर अगर मुझे कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। जिस तरह से इसका मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ब्लैक, तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया। अब सेम जिस तरह से आप अलग से CSS फाइल के अंदर कोड लिखते थे, सेम वो वाली अप्रोच आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। यहाँ से आप अलग-अलग जो टैग्स हैं वो ले सकते हो। जिस तरह से ये मेरे पास H1 है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे P का टैग। तो P टैग को स्टाइल करने के लिए हम क्या करते हैं, अलग से P टैग को यहाँ पे सिलेक्ट करते होते हैं। यहाँ पे P को सिलेक्ट करा और यहाँ पे अगर मैं कलर इसका लिखूँगा यहाँ पे और व्हाइट, तो इसका कलर मेरे पास हो जाएगा व्हाइट। सेम इस तरह से मैं यहाँ पे क्लास लगा के और उसको भी वहाँ पे स्टाइल कर सकता हूँ। जिस तरह से इसकी मैं क्लास लगा देता हूँ यहाँ पे हेडिंग, क्लास नेम हेडिंग लगा दिया और इस हेडिंग को यहाँ से मैं कॉपी करा और यहाँ पे मैं इसको लगा दूंगा डॉट के साथ, डॉट और हेडिंग सेव करा। तो सेम मेरे पास जो है ना वो स्टाइलिंग अप्लाई होगी। यहाँ पे सेव करा, लेकिन यहाँ पे मैंने सेव नहीं करा, यहाँ पे इसको सेव करा, तो ये सेम स्टाइलिंग मेरे पास अप्लाई होगी। तो इस तरह से आप एक अलग से CSS की फाइल क्रिएट करके उसके अंदर आप स्टाइलिंग लिख सकते हो, जिससे हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS भी हम बोल सकते हैं और उससे हम स्टाइल विद स्टाइल शीट भी बोल सकते हैं। नंबर 3, CSS मॉड्यूल्स। दोस्तों CSS मॉड्यूल्स हमें एक स्कोप प्रोवाइड करता है, जिसकी मदद से हम जिस कंपोनेंट को स्टाइल कर रहे हैं, हमारा कोड जस्ट उस कंपोनेंट तक रहेगा। उसे हम बोलते हैं CSS मॉड्यूल्स। उसे हम कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं। स्टाइलिंग विद CSS मॉड्यूल्स। दोस्तों मॉड्यूल्स के साथ स्टाइलिंग करने के लिए आप यहाँ पे अलग से एक फाइल क्रिएट करते हो। मैं इसको SRC फोल्डर के अंदर क्रिएट कर लेता हूँ और इस फाइल का आप नाम रखते हो स्टाइल। अब स्टाइल की जगह पे आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हो। मैं इसका नाम रखूँगा स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल्स। अब यहाँ पे आपने मॉड्यूल्स लाज़मी लिखना है, मॉड्यूल स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल्स डॉट CSS, इसको आपने रखा। अब इसके अंदर आप अपनी पहले से ना क्लासेस डिफाइन कर लेते हो। जिस तरह से मैंने टाइटल के लिए कर ली कि जितने भी मेरे टाइटल्स होंगे, उनका यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट साइज़ लगा दूँगा 18 पिक्सल, ठीक हो गया। और उनका जो कलर है वो मैं यहाँ पे लगा दूँगा रेड। जितने भी मेरे पास टाइटल के मॉड्यूल्स होंगे। अब आ जाओगे आप अपने कंपोनेंट के अंदर जहाँ पे आपने अप्लाई करवाना है। अब मुझे अप्लाई करवाना है यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पे मैं इंपोर्ट लिखूँगा और उसके बाद लिखूँगा स्टाइल्स, इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम, और यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल का लिंक दे दोगे। मैं अपनी फ़ाइल का लिंक दे दूँगा। मेरी फ़ाइल का नेम है स्टाइल्स डॉट मॉड्यूल्स डॉट CSS। यहाँ पे अपनी फ़ाइल को लिंक किया। अब ये जो स्टाइल इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और ये जो मेरे पास है H1 का टैग, अब यहाँ पे इसके ऊपर मैं अपनी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई करवा दूँगा। अब मैं इसके ऊपर लिखता हूँ क्लास नेम। अब जो क्लास नेम है इसका जो स्कोप है वो लोकल स्कोप होता है, तो आप इसी के ऊपर इसको अप्लाई करवा दोगे और यहाँ पे लिखोगे आप स्टाइल्स। ये जो ऊपर आपके पास स्टाइल्स वाला आ रहा है एट्रीब्यूट, स्टाइल डॉट उसके बाद जो आपने वहाँ पे लगाया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है टाइटल, तो जितने भी टाइटल होंगे उसके लिए लिखूँगा मैं स्टाइल्स डॉट टाइटल, सेव करा और इसके ऊपर ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। अब अगर मैं यहाँ पे इसकी कोडिंग चेंज करता हूँ, मतलब इंस्टेड ऑफ 18 मैं यहाँ पे 48 कर देता हूँ, सेव करा, तो इसके हेडिंग का साइज़ चेंज हो गया। तो इस तरह से आप CSS मॉड्यूल का इस्तेमाल करते हो। आप अलग से पहले से CSS लिख लेते हो, फिर यहाँ पे आप क्लास नेम नहीं लगाते, बल्कि उस क्लास को आप यहाँ पे मतलब इंपोर्ट कर लेते हो, इंपोर्ट करके उसको लगा लेते हो। इसे हम बोलते हैं CSS मॉड्यूल्स। नंबर 4, स्टाइल कंपोनेंट। दोस्तों स्टाइल कंपोनेंट एक लाइब्रेरी है जो आपको CSS का कोड जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने की इजाज़त देती है। आपने अगर किसी कोड को लिखना है जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल कंपोनेंट। उसे हम कुछ इस तरह से अप्लाई करते हैं। स्टाइल्ड कंपोनेंट। दोस्तों स्टाइल्ड कंपोनेंट का मतलब है कि हम अपना कंपोनेंट अलग से स्टाइल और डिज़ाइन करके रख लेते हैं और जब भी हमें उसकी ज़रूरत होती है हम उसको कॉल करवा लेते हैं। जिस तरह से अगर आपकी वेबसाइट है, उसके ऊपर 10 दफ़ा बटन्स लगे हुए हैं और बटन का स्टाइल और डिज़ाइन सेम है, तो हम अलग से एक बटन कंपोनेंट अपना खुद से बना लेंगे और जब हमें उसकी ज़रूरत होगी हम उसको जस्ट कॉल कर लेंगे। अगर आप बात करो बूटस्ट्रैप की, मटेरियल UI की, या इसके अलावा जितनी भी रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरीज़ हैं, वो सारी कंपोनेंट बेस्ड हैं। अब सेम उस तरह के कंपोनेंट्स
आप अपने खुद के किस तरह से बना सकते हो। दोस्तों उस तरह के कंपोनेंट्स बनाने के लिए आपको एक लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, जिसका नाम है स्टाइल्ड कंपोनेंट। आप आओगे टर्मिनल के अंदर अपने फ़ोल्डर को नेविगेट करोगे, फिर आपने यहाँ पे लिखना है npm इंस्टॉल, और इंस्टॉल लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिखना है स्टाइल्ड डैश कंपोनेंट। ये आपने लिखा है स्टाइल डैश कंपोनेंट्स। स्पेलिंग आपके बिल्कुल ठीक होने चाहिए, स्टाइल नहीं है, ये है स्टाइल्ड, और कंपोनेंट नहीं है, ये है कंपोनेंट्स। npm इंस्टॉल स्टाइल्ड कंपोनेंट्स, फिर आपने इसको कर देना इंटर। इंटर करोगे और ये आपका जो पैकेज है ये इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप आ जाओगे पैकेज और जेसन के अंदर इसको चेक करने के लिए। तो यहाँ पे डिपेंडेंसीज वाली एक्सटेंशन आ रही है, इसके अंदर आपका स्टाइल कंपोनेंट भी ऐड हो जाएगा। जब ये आपके पास ऐड हो गया, फिर आप किसी भी कंपोनेंट के अंदर आ जाओ या अलग से कंपोनेंट क्रिएट कर लो, तरीका सेम होगा। आप यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट करोगे, उससे पहले आपने उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर लेना है। आप यहाँ पे लिखोगे इंपोर्ट स्टाइल और फ्रॉम, और जो आपकी लाइब्रेरी का नाम है उस लाइब्रेरी का आपने यहाँ पे नाम रख देना है स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। यहाँ पे आपने इंपोर्ट, ये में वाई आ गया एक्स्ट्रा, इंपोर्ट स्टाइल्ड फ्रॉम स्टाइल्ड कंपोनेंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी एक कंपोनेंट क्रिएट कर लो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कांस्टेंट और कंपोनेंट का मैं नाम दे देता हूँ स्टाइल टाइटल। मैं टाइटल को स्टाइल करने के लिए अलग से एक कंपोनेंट बना रहा हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे स्टाइल, ये जो ऊपर हमने लिखा है स्टाइल्ड डॉट। उसके बाद आप टैग दोगे कि किस टैग के अंदर आप इसको लगाना चाह रहे हो। तो मैं दूंगा h1 कि स्टाइल डॉट h1, जो भी h1 का टैग है उसके अंदर ये वाली स्टाइलिंग अप्लाई कर दो। और जब मैं कॉल करूंगा स्टाइल टाइटल को, तो सेम h1 के अंदर वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई करके मेरे पास आ जाए। तो आपने स्टाइल्ड डॉट h1 लिखने के बाद उसके बाद आपने लिखना है बैकटिक्स। बैकटिक्स के अंदर आप अपनी जितनी भी CSS है वो लिख दोगे। मैं इसके CSS लिख देता हूँ यहाँ पे कलर, कलर इसका मैं कर देता हूँ यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज लिखा। फिर आपने यहाँ पे डाल देना है सेमीकोलन। फिर उसके बाद आप इसको फ़ॉन्ट साइज़ या टेक्स्ट लाइन जो देना चाहो, मैं इसको दूंगा फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट डैश साइज़, और इसको हम दे देंगे यहाँ पे 56 पिक्सल। ये दिया। आप मैंने उसके ऊपर जस्ट ये 2 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं, आप इसके ऊपर जितनी प्रॉपर्टीज़ लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब इस टाइटल को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और इस H1 के अंदर मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूँगा। इस कंपोनेंट को इस तरह से हम नॉर्मल कोई भी कंपोनेंट लगाते हैं। मैं यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल टाइटल, और स्टाइल टाइटल के अंदर अपना टाइटल का मैं टेक्स्ट दूंगा। मैं इसको दे देता हूँ स्टाइल में, और अब इसको करेंगे सेव। तो मेरे पास यहाँ पे मेरा कंपोनेंट आ जाएगा विद अप्लाइड स्टाइल। इसको यहाँ पे रीलोड करते हैं। इस तरह से मेरा कंपोनेंट स्टाइल हो जाएगा। अब इस कंपोनेंट को मैं कहीं भी कॉल करूँगा तो ये वाली CSS उसके ऊपर अप्लाई होगी, और अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा और तो जहाँ जहाँ पे ये कंपोनेंट मैंने लगाया होगा वहाँ वहाँ पे इसकी जो स्टाइलिंग है वो भी चेंज हो जाएगी। नंबर 5 स्टाइल JSX। दोस्तों स्टाइल JSX मोस्टली नेक्स्ट जेएस के अंदर इस्तेमाल होता है, और ये आपको कंपोनेंट के लिए स्पेसिफिक CSS लिखने की इजाजत देता है कुछ इस तरह से। JSX स्टाइल, दोस्तों JSX स्टाइल को लगाना बहुत ही सिंपल है, लेकिन ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है नेक्स्ट जेएस के अंदर। लेकिन हमने इसको लगाना किस तरह से है? इसको लगाने के लिए आप जिस भी कंपोनेंट के अंदर हो, जहाँ पे आपके एलिमेंट्स रिटर्न हो रहे हैं, वहाँ पे आके आपने एक स्टाइल एलिमेंट ले लेना है। जिस तरह से आप कोई भी टैग लेते हो उस तरह से आपने टैग ले लिया। अब इसी के अंदर आपने यहाँ पे लगा देना है JSX। इसको आपने एट्रीब्यूट पास कर देना है JSX। इसको लगाने के बाद सिंपली आपने यहाँ पे पास करनी है कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट के बाद इसके अंदर आपने पास कर देने बैकटिक्स। ये पास कर दिए। अब इसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लो। जिस तरह से हमारे पास H1 है तो मैं H1 को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, और सेम जिस तरह से आप CSS के अंदर स्टाइलिंग लिखते हो वही वाली स्टाइलिंग आप यहाँ पे लिख दोगे। मैं इसको कलर यहाँ पे दे देता हूँ, कलर इसको मैं यहाँ पे दे देता हूँ रेड। रेड दे दिया। उसके बाद हम दे देंगे उसको फ़ॉन्ट साइज को मैं कर देता हूँ यहाँ पे 54 पिक्सल। ये लगा दिया। अब इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये हमारा कलर चेंज हो गया। अब अगर इसको हम यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई करवाएंगे, अगर मैं यहाँ पे इसको बैकग्राउंड प्रॉपर्टी लिख देता हूँ और बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं ब्लैक। अब सेव करेंगे, हमारे पास बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो जाएगा और फॉन्ट कलर रेड हो जाएगा। मतलब जो भी हमने यहाँ पे स्टाइलिंग दी है। अब इस स्टाइल को बोलते हैं JSX स्टाइल। ये बहुत ही पॉपुलर है नेक्स्ट जेएस के अंदर, और नेक्स्ट जेएस के अंदर आप ज़्यादातर यही इस्तेमाल कर रहे होते हो। लेकिन रिएक्ट जेएस के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत कम है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जितने भी स्टाइल एट्रीब्यूट्स थे, 5 किस्म की स्टाइलिंग हम रिएक्ट जेएस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और मैंने आपको पांचों ही बता दी। आई होप आपको रिएक्ट जेएस के अंदर CSS फाइल हर तरह से लिखनी आ गई होगी। चाहे आपको इनलाइन CSS लिखना पड़े, एक्सटर्नल CSS मॉड्यूल के साथ, या आपको JSX में CSS लिखनी पड़े,
या आपको कोई कंपोनेंट के अंदर CSS को लिखना पड़े। ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे कंसेप्ट बता दिए। फिर भी आप लोगों का अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।